नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक। मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को लेंगे कैबिनेट की बैठक। नई पर्यटन नीति सहित कई मुद्दों पर हो सकते हैं निर्णय। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर। सहकारी विभाग में इसी वित्तीय वर्ष में 1000 पदों के लिए होगी भर्ती। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की जताई संभावना। 3 जिलों में किया येलो अलर्ट जारी। गुजरात में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जगह जगह जलभराव हो गया है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोढेरा के सूर्य मंदिर का एक विहंगम नजारा दिखाई दे रहा है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर बारिश के दिन शानदार दिख रहा है। बता दें कि गुजरात के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। हालात बिगड़ने पर जलाशयों के गेट खोले जा रहे हैं। कच्छ में कई दिनों से बारिश हो रही है। इसका अन्य इलाकों पर भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। पूरा कच्छ शहर समुद्र में तब्दील हो गया है। यहाँ गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। भारी बारिश ने गिर सोमनाथ को भी प्रभावित किया है। यहाँ हालात बेकाबू होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रावल डैम में भी जल स्तर बढ़ गया है। इस कारण बांध के 5 गेट खोलने पड़े। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई और 13 सितंबर को नीट 2020 परीक्षा को तय समय पर कराने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कई राज्यों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस भी खुलकर इसके विरोध में आ गई है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ ही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगी। इस बैठक में एनईटी और जेईई परीक्षा के साथ जीएसटी मुआवजे को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि कई राज्यों ने मौजूदा हालात में जेईई व नीट परीक्षा आयोजित कराने को लेकर विरोध जताया है। इनमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार भी शामिल है। इससे पहले राहुल गांधी भी परीक्षा आयोजित न कराए जाने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा कई राज्य जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार से राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिस पर खुद कई मुख्यमंत्रियों ने आगे आकर केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में गिरावट चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी भरी जा सकती है। आरबीआई ने कहा कि मई और जून माह के दौरान आर्थिक गतिविधियों में जो बढ़त देखी गई थी वह कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए फिर से लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपनी बढ़त खो बैठी है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी की। राहुल ने ट्वीट में कहा, मैं जो महीनों से कह रहा हूं, आरबीआई ने उसकी पुष्टि कर दी। सरकार को चाहिए कि उधार कम ले, खर्च ज्यादा करें, गरीब को रुपए दे, उद्योगपतियों के टैक्स में कटौती ना हो ताकि कंजम्पशन के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू किया जा सके। वायनाड सांसद ने कहा कि मीडिया के जरिए रुख मोड़ने से गरीबों को मदद नहीं मिलेगी या आर्थिक आपदा गायब नहीं होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा है कि कोई गैर गांधी भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। कोरोना वायरस से उपजी स्थिति में सुधार के बाद पार्टी में चुनाव करवाए जाएंगे। अहमद पटेल ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और कोई गैर गांधी भी चुनाव जीतकर पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। अगस्त 2019 में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस कार्य समिति से कहा था कि किसी गैर गांधी को अध्यक्ष चुन ले और जिस किसी साथी को भी अध्यक्ष चुना जाए वह एकजुट होकर कार्य करे। कांग्रेस के 23 नेताओं द्वारा लिखी गई जिस चिट्ठी का जिक्र सीडब्ल्यूसी में गरमाया रहा, उसे लेकर अहमद पटेल ने कहा, चिट्ठी लिखना पार्टी का अंदरूनी मामला है। उस चिट्ठी में वाजिब समस्या उठाई गई है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना महामारी के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय परीक्षा कराने के निर्णय पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया है। निशंक ने कहा कि परीक्षा के आयोजन के लिए अभिभावक और छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं। लोग चाहते हैं कि परीक्षा आयोजित हो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा और मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अगले महीने आयोजित होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग कई राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। निशंक ने कहा कि जेईई के लिए पंजीकृत 8.58 लाख छात्रों में से 7.25 लाख उम्मीदवार
उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। हम छात्रों के साथ हैं, उनकी सुरक्षा पहले हो फिर उनकी शिक्षा। भारत में कोविड-19 के मामले 32 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला। आज 67,151 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 24.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1059 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 59,449 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 32,34,475 हो गए हैं, जिनमें से 7,07,267 लोगों का उपचार चल रहा है और 24,67,759 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। आज राजस्थान में कोरोना के 610 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले जोधपुर से 136, जयपुर से 126, बीकानेर से 127, अलवर से 70, अजमेर से 58, पाली से 40, कोटा से 28, सीकर से 25 मामले सामने आए हैं। आज प्रदेश में कोरोना के कुल 73,935 मामले सामने आए। वहीं इनमें एक्टिव केसेस की संख्या 14,607 है और आज प्रदेश में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 986 हो गई है। प्रदेश में सियासी संकट थमने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक लेंगे। कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा सेवा नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। वहीं सीएम गहलोत समेत मंत्रियों तथा कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने पर भी निर्णय हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन बिंदु रखे जाएंगे। कैबिनेट सचिवालय ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक में आने की सूचना भेज दी है। जो मंत्री जयपुर से बाहर हैं, उन्हें भी कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए समय पर जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने करीब 6 महीने पहले प्रत्येक गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए थे। उन्हें निर्देशों की पालना के तहत गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। सहकारी विभाग में 1000 पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने सेवा एवं भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन कर इनकी अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए थे। अब सीएम गहलोत के निर्देश के बाद इस वित्तीय वर्ष में इस भर्ती परीक्षा को पूरा कर लिया जाएगा। विभाग में नई भर्ती होने के बाद कामकाज में तेजी आएगी और किसानों से संबंधित कार्य भी समय पर पूरे हो सकेंगे। राजस्थान में जारी झमाझम बारिश के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके प्रभाव से 27 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 27 और 28 अगस्त को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में एक सिस्टम सक्रिय रहने के कारण हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान प्रदेश का सर्वोच्च क्रिकेट पुरस्कार मथुरा दास अवार्ड 6 सितंबर को दिया जाएगा। यह पुरस्कार राज्य के श्रेष्ठ युवा क्रिकेटर को हर वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में दिया जाता है। वर्ष 2019-20 के लिए सीनियर वर्ग में अशोक मेनारिया और हितेश पटेल को जूनियर कैटेगरी में और साहिल भास्कर को सब जूनियर कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया जाएगा। विनोद माथुर ने बताया कि मथुरा दास अवार्ड के लिए वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी, जिसमें शरद जोशी, संजय व्यास, विलास जोशी, विजेंद्र यादव, रोहित झेलनी और गौरव शर्मा ने सत्र 2019-20 में सर्वसम्मति से खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की है। अवार्ड देते आ रहे हैं और इस साल 27 है, जो हम 6 सितंबर को जो मेरे फादर के नाम पे हम ये अवार्ड करते हैं, मथुरा दास माथुर अवार्ड। उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जन्मदिन होता है 6 तारीख को, उससे फिक्स है हमारा 6 तारीख को देने का। और आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी डिसाइड किया कि अशोक मिनारिया सीनियर कैटेगरी में, हितेश पटेल जूनियर कैटेगरी में और साहिल भास्कर ये सब जूनियर कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया जा रहा है। और ये सिलेक्शन कमेटी का एक पैनल है हमारा, जिसमें सेलेक्टर्स ने इसको, जो सब रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं सारे जितने भी हैं, उन्होंने इस पैनल में ही इस नामों को फाइनल किया है, जिसको हमने अभी डिक्लेयर किया है और 6 तारीख को हम इनको ये अवार्ड देंगे। थैंक यू। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।